महेश जयंत नाम है जी मेरा, विधानसभा अध्यक्ष आजा समाज पार्टी से हूँ, गढ़मुक्तेश्वर से। रेप का मामला सुनने में आया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कल जो है घटना घटी है यहाँ और बड़ा दुख का विषय है जी। उसके साथ आज हमने जैसे दोते गांव में आए हैं, आने के बाद में हमने पीड़ित परिवार से बात करी है, बाकी आपके जो है पुलिस प्रशासन से बात करी है। ये घटना जो है कल की थी, लेकिन 6 बजे रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसमें जो है 3 अभियुक्त जो है वो पकड़े गए हैं, बाकी एक फरार है। और जब तक ये चौथा गिरफ्तार नहीं करा जाता तब तक हम जो है पूरा जो है आंदोलन करेंगे। उसके बाद में जो है पीड़ित परिवार के साथ है, हमेशा रहेंगे। हमारी आजाद समाज पार्टी हमारी जो पूर्ण रूप से इनके साथ है और जहां तक न्याय मिलेगा वहां तक उनके साथ रहेंगे। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, आप इन पर कैसे लग पाए जी? लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, कैसे इन पर अंकुश लगा पाए? अंकुश, सबसे बड़ा हमारा संगठन है साहब, भाई साहब के ये आदेश हैं कि जहां भी कोई पीड़ित परिवार हो हम जाएंगे, जाके बात करेंगे और जहां तक एक संघर्ष की बात होगी संघर्ष करेंगे। जो संघर्ष आपने कांग्रेस में देखा जी। दूसरी बात, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है। जितने अत्याचार लोगों पर हो रहे हैं, एक तरफ नारा दिया जा रहा है कि सबका विकास है जी, सबका साथ, ये बेकार झूठा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है इनका, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज बेटियों के साथ कितनी अशोभनीय घटना घट रही है जी। आज बच्चों के साथ में कितनी बलात्कार हो रहे हैं, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। ये हमें बिल्कुल हम किसी रूप से बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। ठीक है भाई साहब, किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जंगल राज कायम है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल जंगल राज कायम है जी। हर तरीके से हर परिवार, हर जो समाज का, हर समुदाय का आदमी परेशान है जी। तिराही तिराही प्रदेश में मची हुई है, लेकिन योगी जी केवल मंदिर के चक्कर में लगे हुए हैं भाई साहब, है जी। जबकि सबसे पहले जनता होती है, जनता के साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल न्याय नहीं, किसी प्रकार से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है जी। पीड़ित परिवार से आप मिले हैं तो आप अपनी तरफ से उनको क्या सहायता राशि कुछ अपनी तरफ से करा? हमने ये कह दीजिए, सुनो, जहां तक देखो गिरफ्तारी की बात थी, 3 अभी तो जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उसके बाद में हमने हर तरीके से उन्हें आश्वासन दिया, हर तरीके से हम उनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे, हैं जी, और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। बड़ा सहयोग रहा है यहाँ, है जी। सब लोगों को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। 13 वर्षीय बच्ची के साथ जो ये सामूहिक दुष्कर्म हुआ, ये आप लोग देख ही रहे हैं कि आपकी जानकारी में है। तो हमारा यही कहना है कि दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए और निर्दोष कोई जाना नहीं चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा है, और जब तक खड़ा रहेगा जब तक उनको न्याय ना मिल जाए। और इस लड़ाई में जो भी अपराधी हो, वो कोई धर्म नहीं होता अपराधियों का, कोई जाति नहीं होती। अपराधी जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम हम लोग करें। सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सरकार में कितनी बहन बेटियां सुरक्षित दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, आप बहुत भली भांति जानते हैं कि इस सरकार ने जो कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। आप आए दिन देख रहे हैं मासूम बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार, दुष्कर्म दिन प्रतिदिन इस पूरे प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हाथरस की घटना हो, अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ गढ़ में एक घटना हुई 6 वर्षीय बच्ची के साथ, आज आप देख ही रहे हैं यहाँ। तो ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी के जो लोग हैं ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हीं से ये करा रहे हैं। और जब बीजेपी के विधायक और सांसद इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अपराध करेंगे और उनको सरकार बचाने का काम करेगी, तो ये तो बिल्कुल लाजमी है कि और जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होंगे और वो घटना को अंजाम देंगे। और ये योगी जी जो हैं, ये इनकी जो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है, इनके बस की नहीं है इस प्रदेश को संभालना, और इन्हें मानवता नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज ये प्रदेश की जो हालत पूरे दुनिया में ये सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं, तो योगी जी को तो बिल्कुल अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है, अपराधियों में कानून का भय नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस बेटी के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ, उस परिवार से ये पूछ के देखो
कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। मैं बड़ी मजबूती के साथ आपके चैनल के माध्यम से जिले के एसपी और डीएम महोदय से कहना चाहता हूं कि एक तरफ जब से आप आए हैं आपका जो कार्यप्रणाली है वो एक अच्छी कार्यप्रणाली है, और उस कार्यप्रणाली के भरोसे से ही मैं आपसे ये मांग करता हूं कि जो पीड़ित परिवार है इसके साथ न्याय होना चाहिए। 3 आदमी पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिए, चौथा भी बाकी है। एक बात और बड़ी मजबूती से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रकरण है, ये जो घटनाक्रम, ये राजनीति नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है कि एक मासूम बेटी के साथ 4 आदमी दुष्कर्म करें और उसके परिवार की अभी तक किसी प्रकार की आर्थिक मदद सरकार द्वारा ना की गई हो। और इस तरह से इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश और देश की सरकार जब बात आती है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि योगी जी तुम बेटी बचाने की बात तो करते हो लेकिन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो। जिस तरह से भी इन्होंने ये अपराधों से जुड़े हुए लोगों को बचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर रही है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से एक बात बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूं, 3 गिरफ्तार हो गए, चौथा भी बाकी है। मैं दलित समाज से आता हूं, ये मेरे समाज का मामला है, मेरे परिवार का मामला है। हापुड़ से आया हूं, अनिल आज़ाद एडवोकेट मेरा नाम है। मैं ये वादा करता हूं इसके साथ कि इस परिवार के साथ खड़े होकर जब तक उन्हें फांसी की सज़ा नहीं हो जाएगी तब तक निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराऊंगा। इनको अगर आर्थिक रूप से भी कोई मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आर्थिक रूप से भी मदद करूंगा। और अगर पुलिस प्रशासन द्वारा जरा भी ढिलाई इसमें करने का काम किया तो मैं चैलेंज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ खड़े होकर पुलिस प्रशासन का खुला विरोध करेगा और जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा केवल मकसद ये है कि इतने बड़े संगीन अपराध में जो भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए और किसी निर्दोष को फंसाकर उस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी केवल इतना चाहती है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ठीक है।